Hello बच्चों, let's see this question. So the question says that a particle of mass 1 gram and charge 2.5 into 10 to the power minus 4 coulomb is released from rest in an electric field of 1.2 into 10 to the power 10 to the power 4 Newton per coulomb. ठीक है. Find the electric force and the force of gravity acting on this particle. Can one of these force be neglected in comparison with the other for approximate analysis? How long will it take for the particle to travel a distance of 40 centimeter? What will be the speed of particle after traveling this distance? How much is the work done by the electric force on the particle during this period? Okay, हमें वर्क डन भी निकालना है और हमें स्पीड भी निकालनी है फाइनल. ठीक है, तो हमें एक सपोज एक पार्टिकल दिया है, ये मास, इसमें मास भी है, कुछ मास है तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स लग रही होगी ड्यू टू ग्रेविटी. एंड इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया. सपोज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मान लेते हैं, हमें नहीं पता किधर है, हम ऊपर की तरफ मान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे एक होगी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू इंटू ई. सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4. ये कैंसिल. 2.5 इंटू 1.2 होता है 3, ये होगा 3 न्यूटन. ओके, हमारी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगी m इंटू जी. मास हमें गिवन है 1 ग्राम इंटू 10, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन. अब इन्होंने आगे बोला था कौन सी फोर्स हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी नेगलेक्टेड. बी क्योंकि एफ जी इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन एफ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. अब इन्होंने हमें पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक. ओके, तो हमें डिस्टेंस दिया है, हमने टाइम पूछा है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पे, जिसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल ज़ीरो, क्योंकि उन्होंने बोला है रेस्ट पर है. इनिशियल ज़ीरो एस हमें गिवन है, एस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 1/2. एक्सेलरेशन नहीं गिवन बट हमें फोर्स एंड मास गिवन है, तो हम 3 न्यूटन हमारी फोर्स, मास था हमारा 10 टू द पावर माइनस 3. हम ये वाली फोर्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम इसे नेगलेक्ट कर चुके हैं. ठीक है, एंड टी स्क्वायर. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट टी आएगा ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड. दिस इज टी टाइम. ठीक है, दिस इज पार्ट बी. अब पार्ट सी करते हैं. अब इन्होंने फाइनल स्पीड पूछी है. अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, यू स्क्वायर, ये वी था एंड ये यू प्लस 2a एस. एस पता है, ए पता है, ये ज़ीरो, तो हमारा वी आएगा. इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3/10 टू द पावर माइनस 3 इंटू एस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये ऊपर हो जाएगा एंड इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा v अप्रॉक्स आएगा 48 मीटर पर सेकेंड. दिस इज आवर v. ओके, लास्ट पार्ट रह गया है. अब इन्होंने हमसे वर्क डन पूछा है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो वर्क डन हमारा होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमारा 3 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर, तो इट कम्स अराउंड 1.2 जूल. ये हमारा 1 जूल आएगा. ओके, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया एंड पहले फोर्स निकाली एंड इन्होंने पूछा था कौन सी फोर्स, कि कौन सी फोर्स हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नेगलेक्ट कर सकते थे क्योंकि वो काफ़ी स्मॉल थी. हमारा टाइम आया 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, वी 48 मीटर पर सेकेंड एंड वर्क डन 1.2 जूल. होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.